वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जिस आपके पास एक क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को समझना है तो पूरी कहानी को आपको समझना होगा। कहानी कहाँ शुरू होती है बेटा, देखिए कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि साइन थीटा की जो वैल्यू है और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ पावर n लगाया है। इसका मतलब अगर कोई भी ओड पावर हो उस पोजीशन में यही कंडीशन अप्लाई होगी। और अगर मान लीजिए यही साइन थीटा कॉस थीटा है और इसमें n जो है इवन आ जाए तो उस पोजीशन में इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 स्क्वायरिंग करेगा किसी नंबर का ना, यानी पावर 2 इवन होती है मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ -1 से 1 के बीच वैल्यू होती है ना बेटा वो, तो इसका मतलब -1 से बीच में 0 भी आएगा। इसका मतलब 0 मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सेम ऐसी कंडीशन है अगर tan और cot आ रहा है और ओड पावर आ रही हो, ओड पावर देखो मैं लिखा है ओड पावर, तो -∞ से इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है बेटा, क्योंकि नॉट डिफाइन होता है। हाँ, अगर यही tan हो और n जो है आपके पास इवन पावर आ रही है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। सेम ऐसे ही sec थीटा cosec थीटा की n पावर आ रही है, n पावर मतलब ओड पावर आ रही है, उसमें -∞ से इन्फिनिटी, ये भी नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए, और sec की पावर n थीटा cosec पावर n थीटा, n यहाँ कोई इवन नंबर हो उस पोजीशन में बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो जाती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और क्या समझना है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म अगर आप समझ पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी आंसर निकाल देंगे। ये कुछ फॉर्म है, अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। क्या सर, देखिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का लिखा है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए बेटा ये वैल्यू डिपेंड करेगी a और b पर। a और b पर मतलब अगर a आपका बड़ा है b आपका छोटा है तो उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू a है, मिनिमम वैल्यू b है। और इसी फॉर्म के अंदर आपके पास अगर a छोटा है b बड़ी वैल्यू है, b बड़ा है, इसका मतलब b आपका मैक्सिमम होगा और a क्या होगा, मिनिमम होगा। ये फॉर्म ध्यान रखनी है। सेकंड फॉर्म देखो बेटा, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ n और m कोई भी नेचुरल नंबर हो, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसकी पावर इवन होनी चाहिए। उस पोजीशन में हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ क्या कर देना, 45 रख देना थीटा, और इसको सोल्व कर देना, उससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। सर ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो बेटा कॉस की थीटा की पावर n इंटू साइन थीटा की पावर n, अगर ये आपके पास मल्टीप्लाई में आता है, और ध्यान रखना n कैसी पावर है, n अगर इवन नंबर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n होगा। और अगर मान लीजिए n तो इवन ही है लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है तो वो 0 होगा। इसी पोजीशन में अगर यही क्वेश्चन आ गया और n आपका इवन है तो मैक्सिमम तो सेम होगा, यही होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू इस पोजीशन में 0 ना होगा, क्या बन जाएगी मिनिमम वैल्यू, -1/2 की पावर n बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा। अब क्वेश्चन आ गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखो पहचानिए दोनों में क्या फ़र्क है। पहला ये था a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा बेटा, यहाँ आ रहा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, उनके कॉफिशिएंट के स्क्वायर का रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा। और मिनिमम निकालनी है तब भी वही करना, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब आता है जैसे मान tan का रेसिप्रोकल cot होता है बेटा, तो अगर a cot स्क्वायर थीटा प्लस b cot tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म आ जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ही नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइन होती है। उसमें मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू ट्वाइस ऑफ रूट ab, यानी इनके कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई का रूट ले लेंगे। क्लियर है। ऐसे ही अब नेक्स्ट फॉर्म आती है बेटा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, इनफाइनाइट होती है। क्यों सर इनफाइनाइट, क्योंकि cosec थीटा जो होता है बेटा इनफाइनाइट होता है, कहीं कहाँ पे होता है इनफाइनाइट पता है, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। इसी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, वो मिनिमम पूछेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा 2√a हो सकती है। अगर आपके पास साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट बड़ा आ रहा है और इसका कॉफिशिएंट छोटा आ रहा है तो उस पोजीशन में इसकी मिनिमम वैल्यू 2√ab होगा। मैंने लिखा a ग्रेटर देन b। अगर मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो ध्यान देखो, अगर उल्टा हो गया यानी कि a की वैल्यू छोटी होगी, b की वैल्यू बड़ी होगी, यानी a लेस देन b हो गया, यानी कि साइन के साथ नंबर छोटा है और कॉसेक के साथ बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे cosec और sec आ गया तो बेटा a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि sec थीटा हमें पता है कि 90 डिग्री के ऊपर sec की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, वो क्या पूछेगा, मिनिमम। वही फॉर्म है बेटा, जैसे यहाँ क्या था, ट्वाइस और रूट ab। यहाँ देखो cot स्क्वायर tan स्क्वायर रेसिप्रोकल है 2√ab।
साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर रेसिप्रोकल है, मिनिमम वैल्यू टू रूट ए बी। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है साइन के साथ नंबर बड़ा होगा तो ये होगा, और साइन के साथ वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू होगी। सेम यही है इसके अंदर भी। कॉसेक और सेक स्क्वायर में देखो मैक्सिमम पूछेगा नहीं, मिनिमम पूछेगा वो, तो वही टू रूट ए बी जैसे यहाँ निकला था, ये टू रूट ए बी। क्लियर है, यही फॉर्म यहाँ बनेगी, टू रूट ए बी ए प्लस बी, सेम ही फॉर्म है, यानी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगर आ गया सर सेक और कॉसेक का उल्टा होगा, इसमें मैक्सिमम नहीं पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम तो बेटा इनफाइनाइट होती है इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। तो देखो ए और बी जो दे रखा होगा उसका रूट लेकर उसका सम का स्क्वायर कर देंगे, वो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये अगर पॉइंट याद रख लेंगे तो आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसके अलावा भी रास्ते हैं जिनसे आप इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या लिखा रहा है, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पहले ही बताया स्क्वायर वाला फंडा। देखिए आप, ये देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था जो बड़ा होगा इसके अंदर एक, अगर ए बड़ा है तो ए बड़ी वैल्यू है, बी बड़ा है तो बी बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ क्या बड़ा आ रहा है, देखो सीधा देखो डायरेक्ट, यह ए आ रहा है, एक वैल्यू टू आ रही है, एक वैल्यू थ्री आ रही है। तो कैसी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो अगर इसकी मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वैल्यू बेटा थ्री आएगी, और मैक्सिमम की बात कर रहा होगा, मिनिमम वैल्यू सिर्फ टू आएगी, और मैक्सिमम की बात कर रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, मैक्सिमम वैल्यू वन होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का भी सर मिनिमम वैल्यू जीरो होता है और मैक्सिमम वैल्यू वन होता है। इससे भी कर सकते हो, यानी इन दोनों में से किसी एक को जीरो बनना होगा। अगर मान लो ये जीरो बनता है तो उस पोजीशन में बेटा थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यहाँ क्या बनेगा, टू इंटू जीरो बन गया, प्लस जैसे थीटा जीरो बन गया तो थ्री इंटू कॉस थीटा, कॉस जीरो वन हो गया, तो ये जीरो प्लस थ्री, तो इस पोजीशन में क्या है, थ्री आया। ये क्या हो गया बेटा, देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर आपको मान लीजिए थीटा अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो यहाँ आप देखेंगे क्या बनेगा, टू इंटू साइन स्क्वायर 90 सर वन होता है, प्लस थ्री इंटू कॉस 90 कितना था जीरो, तो ये जीरो और ये टू, यानी टू आए का आंसर थ्री आया। इस बात ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस तरह भी क्वेश्चन को देख सकते हो। आगे देखो बेटा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोड। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। मैंने कहा जब भी कोई भी रेसिप्रोकल आ रहा हो तो उसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, टू रूट ए बी आएगा, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के। अगर कहते हैं सर सेकेंड स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाए तो क्या होगा। अभी देखो मैंने बताया था आपको कि साइन का बताया था कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, और उसके स्क्वायर करके प्लस आ रहा हो ना ए बी आ रहा हो तो उसकी वैल्यू मैंने बताया था टू रूट ए बी होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और ए लेस देन बी में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसा ही साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में होता है। सेम यही क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ रहा तब भी यही पोजीशन बनती है ये वाली। और सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर में देखो अभी बताया मैंने, देखो ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, वो पूछेगा ही नहीं, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, ये होती है, यानी ए का रूट प्लस बी का रूट, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर बेटा, इन्हें ध्यान रखना है बस। अच्छा अब देखो यहाँ इसका बात करेगा तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा, ये देखो tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा, मैंने बताया टू रूट ए बी आएगा। तो टू रूट ए बी क्या बन गया, टू रूट ए फोर बी नाइन, तो नाइन फोर जो कितना होगा 36, रूट 36 क्या बन जाएगा, टू इंटू सिक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मिनिमम 12 आ जाएगी। समझ पा रहे बेटा। नेक्स्ट देखिए, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। सर इसमें कॉफिशिएंट तो कुछ नहीं है, कॉफिशिएंट तो बराबर ही आ रहा है। तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ लिखा था मैंने कि साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, ये बता रहा है सर 2n का मतलब इवन, ये भी क्या था इवन, चाहे बराबर हो दोनों या अलग अलग हो। उस पोजीशन में बेटा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आएगी 1, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो थीटा पुट करने पर थीटा की π/45 रख दो, वही इसका आंसर होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कैसी वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो बिना कहे आप लिख सकते हो कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता तो उस पोजीशन में थीटा को 45 रखना है आपको, यानी कि 45 डिग्री। तो क्या बन जाता है, साइन 45 क्या बनता है बेटा, 1/√2, इसकी पावर 4 प्लस इसकी वैल्यू वही 1/√2 होती है वैल्यू, इसकी पावर 4, 1/√2 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे, √2 × 2 हो गया, तो यानी कि 4 प्लस इसकी वैल्यू 1/4, ऐड करेंगे 4, 1 + 1 कितना का 2/4, यानी कि 1/2 इसकी कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू। इस तरह से चीज़ों को याद करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को अगर आप समझ लें। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ये दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ध्यान है स्क्वायर होना चाहिए। उस पोजीशन में देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2/√2, इसमें भी क्या आ रही है, पिछले वाले में देखो
इसका रेसिप्रोकल में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये दूसरी फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, ये अगर a ग्रेटर देन b से हो तो ये आएगी, अगर a लेस देन b हो तो नीचे वाला आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? इसे ध्यान रखेंगे, इजीली मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।